सुप्रीम इंजॉयर कौन है, हर एक रिजल्ट को कौन इंजॉय करते हैं? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण है वो सुप्रीम इंजॉयर है, सुप्रीम कंट्रोलर भी वही है, सुप्रीम इंजॉयर भी वही है। हम लोग कोई भी तप करें या फिर कोई भी हम लोग जैसे कि बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं और देवी देवताओं को भी सेटिस्फाई करते हैं, देवी देवताओं भी अल्टीमेटली किनको सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। तो अल्टीमेटली सब किसको सेटिस्फाई करने में लगे हैं? भगवान श्री कृष्ण को। तो हम लोग जो भी कार्य करते हैं हमें किस लिए करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। भगवान क्या बोल, तुम कभी भी ये मत मानो कि तुम अपने कारण ये कर रहे हो। भगवान ने ये ऑलरेडी कहा है कि तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं इन सबको मार चुका हूँ, तुम सिर्फ और सिर्फ क्या हो? एक जरिया हो इनको खत्म करने का, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे आने से पहले मैं इन सबको मार चुका हूँ, तो तुम कारण नहीं हो इन सबको मारने का, ये ऑलरेडी इनको मैंने मार चुका है। तो भगवान यह बता रहे हैं कि तुम अपने आप को कोई कारण मत समझो कि तुम ऐसा कर रहे हो। इससे क्या पता चलता है कि सुप्रीम इंजॉयर तो है भगवान, पर सुप्रीम कंट्रोलर भी वही है, हर चीज के कारण वही है। योग में स्थित होकर अपना कर्म करो, हे अर्जुन समस्त आसक्ति का त्याग कर दो, जय अथवा पराजय को संभाव से देखो, ऐसी समता योग कहलाती है। वास्तविक योग क्या होता है? सब लोग योग करते हैं, कोई लोग अष्टांग योग करते हैं, बहुत लोग प्राणायाम करते हैं, ओम विलोम करते हैं। तो इन सबसे बेसिकली होता क्या है कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं। सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों का वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। परम तत्व कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो सभी हर एक तरीके से मतलब भगवान तक पहुंचना चाह रहे हैं, और क्योंकि परम भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को फल की चिंता किए बिना उनके आदेश का पालन करना चाहिए। हे धनंजय, बुद्धि योग के द्वारा समस्त गृहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। मतलब जो लोग अपने फलों का फल भोगना चाहते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा कृपण हैं, वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्थिर नहीं रख सकते हैं। तो भगवान बताते हैं कि बुद्धि योग के कार्य में क्या क्या लाभ होते हैं। और हमने बहुत बार धर्म यहाँ पे वर्ड यूज किया, तो धर्म का मतलब तो जानते हैं सब। धर्म क्या होता है? धर्म जो होती है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होती है। जैसे कि अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी क्या है? सेवा करना। हम किसी ना किसी की सेवा करते ही रहते हैं हमेशा। ये जैसे ये एक ऐसा गुण है जो किसी भी चीज़ से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे जो शक्कर का गुण क्या है? मिठास। उससे क्या मिठास अलग की जा सकती है? अगर उससे मिठास अलग होगी तो वो शक्कर नहीं होगी फिर। तो वो ऐसी चीज़ है, ऐसा गुण होता है जो किसी से अलग नहीं किया जा सकता। वैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी क्या है? कि सेवा करना, भगवान की सेवा करना, क्योंकि भगवान क्या है? होल है और हम क्या है? उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। तो बुद्धि योग के में कार्य के लाभ क्या होते हैं? भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लेता है और अतः योग के लिए प्रयत्न करे, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। जन्म मृत्यु का चक्र नहीं होता, व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। वेदों के प्रति उदासीनता, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा कर्मफल अथवा वैदिक कर्मकांड के बारे में सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। अचल बुद्धि और समाधि, मतलब जो हमारी बुद्धि होती है वो क्या हो जाती है? एकाग्र हो जाती है। और कुछ भी कार्य को अच्छे से करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन की बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर अगर हम लोग अपने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव रिजल्ट्स पे लगे रहेंगे, अगर हर चीज़ का हम लोग अगर फल भोगना चाहेंगे तो हम लोग की बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं हो पाएगी, हम लोग कभी बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या चाहिए? कि हमारा मन स्थिर होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान के कमल चरणों में हमें अपने बुद्धि को एकाग्र करना चाहिए। अब यहाँ पे जब भगवान ने अर्जुन के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, तो यहाँ पे अर्जुन का दोबारा क्वेश्चन होता है कि क्या आखिर वो आदमी होता कैसा है जो कि इन सब चीज़ों को फॉलो करता है, वो इन सब चीज़ों को योग करता है, तो आखिर होता क्या, वो कैसे रहता है? तो स्थित प्रज्ञ वो आदमी है जो पूरे ही तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका रहता है, जो कि मुक्त होता है पूरी तरह से, जो कि सेल्फ रियलाइज्ड सोल होता है। तो भगवान इसमें अर्जुन के फिर से चार प्रश्न आते हैं कि वो बोलता कैसे, मतलब हम लोग जाने कहते हैं कि वो कोई योगी है जो कि अपनी पूरी बुद्धि को स्थिर कर चुका है, अपनी पूरी इंद्रियों को कंट्रोल में रखा हुआ है और उसे पता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, देहात्म बुद्धि से मुक्त है।
तो इस तरह हमें कैसे पता चलेगा कि यही व्यक्ति योगी है? तो उसके लिए उसने 4 प्रश्न रखे कि उसके लक्षण क्या है, किम प्रभाषित, वो बोलता कैसा है, वो क्या किसी की प्रशंसा करता है, किसी में दोष निकालता है, वो क्या वो बाहरी चीज़ों को देखकर क्या कहता है और अंदरूनी चीज़ों को देखकर क्या कहता है, और वो बैठता कैसे है, मतलब वो अपनी इंद्रिय और इंद्रिय विषयों को कैसे रोकता है, मतलब वो अपनी जो सेंसेस हैं और जो सेंसेस को लुभाने वाली चीज़ें हैं उनके प्रति वो कैसा रिएक्ट करता है, कैसे कंट्रोल में रखता है। और किम रजित, वह चलता कैसे है, वह इंद्रिय विषयों का जवाब कैसे देता है। क्या है कि हमारे जो सेंसेस हैं ये, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हम सब कुछ देखना ही बंद कर दें, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम लोग जिस चीज़ को देख रहे हैं उसको हटा के हम लोग दूसरी चीज़ को देखने लगे, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखना थोड़ी ना बंद कर सकते हैं। ऐसे हम लोग खाना बंद नहीं कर सकते, हम लोग ये कर सकते हैं कि जो हम लोग खा रहे हैं उसको बदल लें। उसी तरह उसने पूछा किम ब्रजित, तो का भाषा किम प्रभाषित किमासित किम ब्रजित, तो ये 4 क्वेश्चन पूछे और फिर भगवान ने अब इनका उत्तर देना शुरू किया। स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं, ये पहला उत्तर था। जब मनुष्य इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, हे पार्थ, मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली और जब उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि वो बोलता कैसे है, तो वो ऐसा, मतलब वो ऐसा नहीं होता कि वो किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है या फिर किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है, किसी चीज़ में दोष निकालता है, वो ऐसा नहीं होता। वो इन तीनों, मतलब वो 3 प्रकार के दुखों के बीच वह मन में अविचलित रहता है। अगर उसके ऊपर कितना ही बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, उसे विश्वास रहता है कि भगवान जो कुछ कर रहे हैं वो मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही कर रहे हैं, उसको पूरा विश्वास होता है। और अगर बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर संकट आ गया तो उसे विश्वास होता है कि भगवान हमें यहाँ से बचा लेंगे, तो अविचलित रहता है। वो हमेशा हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट तरीके से देखता है, ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर ना तो